हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस बिकनापारी पटना। आज के लेक्चर में हम लोग क्लीवेज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, क्लीवेज क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्लीवेज एक स्टेप है, क्लीवेज एक स्टेप है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। ठीक, आ रही बात समझ में? चलो, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर समझना है, देखना है, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो, दैट मीन्स इससे पीछे मैं एक वीडियो बनाया हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा बहुत मैंने फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है, वो देख सकते हो। चाहो तो आप लोग, नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है? स्पर्म का ओवम से मिलना, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम। तो स्पर्म और ओवम का मिलने को ही क्या बोलते हैं, बोलो? फ्यूजन। और फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो दिस वन इज व्हाट? ओवम। ये क्या है, बोलो? ओवम। अच्छा, ओवम का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। भूल जाते हो, रिवीजन नहीं किए हो क्या? करना चाहिए ना, गलत बात है ये। सेकेंडरी oocyte। ओवम का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte है, दैट मींस ओवम है। तो ओवम का ये वाला लेयर क्या है जी? इसका नाम क्या था? ओवम का लेयर को क्या बोले थे? हाँ, जोना पेलुसिडा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, जोना पेलुसिडा। ठीक, पेलुसिडा, हाँ जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये एक ओवम है। ठीक, अब इस ओवम में स्पर्म आकर के, बोलो, एंटर कर रहा है। स्पर्म आकर के एंटर कर रहा है। इन बहुत सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन उनमें से 1 2 4 5 ही एंटर कर पाता है, लेकिन उनमें से भी एक ही न्यूक्लियस के पास जाकर के फर्टिलाइज कर पाता है। एक्चुअली में ये ओवम का जो न्यूक्लियस है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन होना, फ्यूजन होना बेहद जरूरी है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो ये स्टेप फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, बोलो? बोलो, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। ठीक, तो ये जाइगोट दिख रहा है क्या? जाइगोट दिख रहा है। अब जाइगोट में कितने सेल्स दिख रहे हैं? 1 2। ठीक, अब ये जो जाइगोट बन रहा है ना, ये बन रहा है, उस जाइगोट के अंदर में पहले 2 सेल स्टेज आते हैं, फिर 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, 16 से 32 होता है, 32 से 64, ऐसे ही नंबर ऑफ सेल्स दोनों 2 टाइम्स होता जाता है। अरे बात समझ में? तो सबसे पहला 2 सेल स्टेज बनेगा, ये जाइगोट होगा 2 सेल स्टेज का। कितने सेल स्टेज का होगा, बोलो? 2 सेल स्टेज का होगा। ठीक, अब ये जो जाइगोट के अंदर जो ये सेल्स हैं, इन्हीं सेल्स को क्या बोल देते हैं, बोलो बेटा? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोमियर्स कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि ये जो जाइगोट बन रहा है, तो जाइगोट में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स जाइगोट के अंदर जो है, उन सेल्स को ये क्या बोल देते हैं? ब्लास्टोमियर्स। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट? अब 2 सेल स्टेज से कहां आ जाएगा, बोलो? 4 सेल स्टेज। अब भी ये सब क्या है? ये सब सेल्स क्या है, बोलो? ब्लास्टोमियर्स। क्या? ब्लास्टोमियर्स। ठीक, फिर से समझ लेते हैं। ओवम, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में पहले 2 सेल बनेगा, 2 सेल होगा, और ये दोनों सेल्स को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। फिर ये 2 सेल स्टेज वाला जाइगोट कन्वर्ट होगा 4 सेल स्टेज जाइगोट में। ठीक, अब इसमें कितना सेल्स होगा? 4 सेल्स, और यही सेल्स को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर्स। अब भी ये सब भी क्या है? ब्लास्टोमियर्स। ये सब भी क्या है, बोलो? ब्लास्टोमियर्स। सारे ब्लास्टोमियर्स हैं। ठीक, अरे बात समझ में? अच्छा, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कितना सेल स्टेज हुआ? 4। अब 4 से कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। 8 सेल स्टेज को क्या बोलेंगे, बोलो? मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला। अब ये क्या हो गया? ये क्या बन गया, बोलो? मोरूला। ठीक, समझ में आ रही बात? नहीं समझ में? मोरूला। अब 8 सेल, 8 से कितना हो जाएगा, बोलो? 16। कितना हो जाएगा, बोलो? 16। तो 16 सेल स्टेज वाले को भी क्या बोलेंगे? मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला। हरी बात समझ में? अब ये मोरूला कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? 16 से
बढ़ करके 28, 30, 32 ऐसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 32 होगा, 32 से 64, आ रही बात समझ में। अब ये मोरूला आगे डेवलप होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो ब्लास्टोसिस्ट में। किस में हो जाएगा, बोलो किसमें, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, अब ये सब एक्चुअली, अच्छा ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ये ओवम है, ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन ओवेरी में होता है, हाँ एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन में। अरे ओवम तो वहां से निकल जाता है, आगे आता है, ओवम तो ओवेरी से आगे आ जाता है और इधर से स्पर्म जाता है, कहां पर जाता है, एम्पुला में, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। पुराने बुक में ये लिखा जाता था कि एम्पुला और स्टेमस के बीच में फर्टिलाइजेशन। अब नया वाला जो बुक आया तो इसमें क्या लिखा गया है, बोलो एम्पुला में होता है। ठीक, आ रही बात समझ में। तो कहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, बोलो एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन, या डायरेक्ट बोल दो एम्पुला। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट आगे चल करके कन्वर्ट होता जाएगा और आगे की ओर मतलब यूटेरस की ओर मूव करेगा। तो जब मूव करेगा तो ये सब स्टेजेस आएगा, और मूव करने को ही क्या बोलते हैं, बोलो क्लीवेज। समझ में आया नहीं है? फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना ना, अब वो जाइगोट किसके तरफ, किधर मूव करना शुरू कर देगा, बोलो यूटेरस के तरफ, किधर मूव करना शुरू कर देगा, बोलो आखिर आके जाकर के इम्प्लांट कहां पर होना है, यूटेरस में। ठहरना बच्चे को कहां पर है, बोलो जाइगोट को ठहरना कहां पर है, तो यूटेरस की तरफ मूव करेगा ना, नहीं करेगा, तो मूव करने को ही क्या बोलते हैं, क्लीवेज। आ रही बात समझ में। जाइगोट तो बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, अब वो जाइगोट यूटेरस की तरफ मूव करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, क्लीवेज। क्या बोलेंगे, बोलो समझ में आया, यहां तक समझ में आया। मोरूला, ये भी क्या है, मोरूला कितना सेल्स है, बोलो 16। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा लगभग 32 में, किसमें, तो उसमें ये ब्लास्टोमियर्स, ये सेल्स क्या है, बोलो ब्लास्टोमियर्स ही बोलते हैं। ये सेल्स को क्या बोलते हैं, बोलो ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं, बोलो ब्लास्टोमियर्स। अब ये ब्लास्टोमियर्स 2 लेयर बना लेगा। एक दिख रहा है क्या, आउटर लेयर, एक आउटर लेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो, अरे दिख रहा है। और अंदर में कुछ सेल्स मतलब कुछ ब्लास्टोमियर्स अंदर में एक लेयर बना लेगा। ठीक, तो 2 लेयर हो गए। कितने लेयर हो गए, 2 लेयर। एक आउटर लेयर, ब्लास्टोमियर्स का आउटर लेयर एक बना, और एक इनर लेयर। ठीक, तो आउटर लेयर जो ब्लास्टोमियर्स का बना है उसी को क्या बोल देते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल देते हैं, बोलो ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल देते हैं, बोलो ट्रोफोब्लास्ट। क्या है, आउटर लेयर। क्या चीज का, ये सब क्या है, वेरी गुड, क्या है, बोलो ब्लास्टोमियर्स। ये सब क्या है, बोलो ब्लास्टोमियर्स। अच्छा, इनर लेयर है ये वाला कौन सा लेयर है, बोलो ये वाला कौन सा लेयर है, इनर लेयर। और इनर लेयर को ही क्या बोल देते हैं, इनर सेल मास। क्या बोल देते हैं, बोलो, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, बोलो। इनर सेल मास हो गया। अब ये इसको अब क्या बोल देंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक, समझ में आया। तो सुनो, ओवम फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, ये सब क्या है, अभी जाइगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। अब मोरूला कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एम्ब्रियो में थोड़ा बहुत कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मोरूला तो 8 से लेकर के 16 सेल स्टेज तक के जाइगोट को या एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, बोलो मोरूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो, इसलिए यहां लिख दिया हूं कि मोरूला कहां तक, 8 to 16 सेल स्टेज। क्लियर बात। मोरूला हो गया। अब मोरूला में ही थोड़ा बहुत क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। मोरूला में क्या होगा, बोलो डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट के दौरान या डेवलपमेंट के बाद उसमें 2 लेयर बनेगा, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को हमने क्या बोला, बोलो बेटा ट्रोफोब्लास्ट। इनर लेयर को हमने क्या बोला, इनर सेल मास। और इसको यही अब डेवलप्ड मोरूला, जो मोरूला डेवलप्ड हो गया है
और जिसमें 2 लेयर बन चुका, अब उसको क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? बोलो, कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का पक्की बोलो, पक्का पक्की बोलो। ठीक, ब्लास्टोसिस्ट हो गया। अच्छा, अब ब्लास्टोसिस्ट में कितने लेयर हो गए? 2, आउटर और इनर। अब ये ब्लास्टोसिस्ट अब किधर की ओर मूव कर रहा है? बोलो, यूटेरस, फंडस में। अब जाकर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया। मान लो ये यहाँ पर क्या, बोलो, यूटेरस है, यूटेरस में ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के रुक गया, ब्लास्टोसिस्ट आकर के रुक गया। सुनो, तो ब्लास्टोसिस्ट का ये आउटर लेयर दिख रहा है क्या? ये आउटर लेयर दिख रहा है, तो ये आउटर लेयर क्या बना लेगा? बोलो, कोरोनिक विलाई। क्या बना लेगा? बोलो, कोरोनिक विलाई। फिर से सुनो, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर में क्या चीज का डेवलपमेंट हो जाएगा? बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसको क्या बोलते हैं? कोरोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरोनिक विलाई। अच्छा, विलाई कहीं और पढ़े हैं क्या? कहाँ पर? कहाँ पर? कहाँ पर? वेरी गुड। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाई, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ा देता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई बोलते हैं। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े थे। ठीक, अब सुनो, फिर से सुनो, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट आकर के यूटेरस में ठहर गया। ठीक, आ रही है समझ में? तो ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है, ये इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? बोलो, कोरियोनिक विलाई। क्या? कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। अच्छा, कोरियोनिक विलाई क्या है? फिंगर लाइक। ठीक है, अब ये कोरियोनिक विलाई के चारों ओर प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा। चारों ओर प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा। अब ये प्लासेंटा में मदर से क्या आएगा? बोलो, न्यूट्रिएंट्स आएगा। क्या आएगा? बोलो, न्यूट्रिएंट्स आएगा। क्या आएगा? बोलो, न्यूट्रिएंट्स आएगा। और क्या आएगा? बोलो, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आएगा। मतलब इस प्लासेंटा में बोलो, जेली लाइक फ्लूइड होगा। उस जेली लाइक फ्लूइड में मदर के ब्लड से क्या आएगा? बोलो, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। ठीक, उन न्यूट्रिएंट्स और उन ऑक्सीजन को ये एम्ब्रियो ले लेगा। किसके थ्रू लेगा? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जब बच्चा पैदा होता है तो देखे होंगे कि नाभि एक होता है ना, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? अम्बलाइकल। क्या बोलते हैं? बोलो, अम्बलाइकल कोड। क्या बोलते हैं? बोलो, यहाँ पर लिखते हैं ये क्या? बोलो, अम्बलाइकल कोड। ठीक, क्या होगा? बोलो, अम्बलाइकल कोड। क्या बोलते हैं? बोलो, अम्बलाइकल कोड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट आकर के यूटेरस में, फंडस में आकर के रुक जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, दैट मींस ट्रोफोब्लास्ट के चारों ओर क्या बनेगा? बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? कोई दिक्कत? कोरियोनिक विलाई। अब कोरियोनिक विलाई से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे? बोलो, अम्बलाइकल कोड। इस अम्बलाइकल कोड से क्या प्लासेंटा के जरिए, इस अम्बलाइकल कोड के जरिए प्लासेंटा से क्या करेगा? ये बेबी, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेगा। ठीक, हरी बात समझ? तो हो सकता है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, कि एम्ब्रियो जो है कौन से पार्ट के जरिए प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है? आंसर ठीक, तो दिक्कत? तो अम्बलाइकल कोड के थ्रू लेता है। अब ये एम्ब्रियो जैसी बात है रेस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा? बोलो, रेस्पिरेशन। मतलब इसमें भी रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह होगा।
तो क्या प्रोड्यूस होगा बोलो, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या चीज प्रोड्यूस होता है बोलो, CO2। क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा गैस बोलो, कौन सा गैस, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, CO2। और वेस्ट मटेरियल्स यूरिया वगैरह हुआ है ना, जैसे बात हम लोग यूरिन पेशाब वगैरह करते हैं तो क्या वेस्ट मटेरियल है, यूरिया वगैरह है ना। तो वेस्ट मटेरियल्स जो भी है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर यूरिया वगैरह हो, तो इस अम्बलाइकल कोड के थ्रू कहाँ जाएगा बोलो, प्लासेंटा में, प्लासेंटा से फिर मदर के ब्लड में, मदर के ब्लड से फिर चला है फिर जैसे। समझ में आया, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, तो ट्रोफोब्लास्ट समझ में आया। ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ऐसी बात है। ये ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं बोलो, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। अभी ये भूल जा रहे हो, ट्रोफोब्लास्ट क्या बोलते हैं बोलो। हाँ, अब ट्रोफोब्लास्ट ही ना यूटेरस से जाकर के, यूटेरस का कौन से लेयर से चिपकेगा, सबसे अंदर वाला लेयर कौन है, सबसे अंदर वाला लेयर कौन सा है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से चिपकेगा कौन बोलो, बोलो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, जैसे मान लो ये एंडोमेट्रियम है, ये यूटेरस है, तो यूटेरस का अंदर वाला लेयर कौन सा है बोलो, एंडोमेट्रियम। बोलो अब मान लो ये तुम्हारा ये आ रहा है क्या बोलो, ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है बोलो। अब ब्लास्टोसिस्ट का आउटर लेयर क्या है जी, ट्रोफोब्लास्ट। तो एंडोमेट्रियम से कौन चिपकेगा देखो, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट है ना आउटर लेयर, और ये क्या है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से कौन चिपका बोलो, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, अब ट्रोफोब्लास्ट ज्यू एंडोमेट्रियम से चिपकेगा धीरे धीरे, उसमें क्या ट्रोफोब्लास्ट में क्या डेवलपमेंट हो जाएगा बोलो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं बोलो, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, अब कोरियोनिक विलाई डेवलपमेंट होगा, और उसके चारों ओर क्या धीरे धीरे और क्या डेवलपमेंट होगा बोलो, प्लासेंटा। प्लासेंटा से न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सब काम होता है। ठीक, कोई दिक्कत बोलो। चलो एक बात, इनर सेल मास इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन एम्ब्रियो। अच्छा, एक्चुअली मैं यहाँ तक जो है मैंने कंप्लीटली एम्ब्रियो नहीं बना, मेनली अब तक क्या है एक्चुअली जाइगोट ही है। एक्चुअली क्या है बोलो, जाइगोट ही। एक्चुअली क्या है, जाइगोट ही। ठीक, अब ये जो इनर सेल मास है ना, इनर सेल मास इसमें कन्वर्ट होने लगेगा बोलो, ये एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो कौन सा है, ये एम्ब्रियो क्या है बोलो, इनर सेल मास। ये जो इनर सेल मास दिख रहा है, ये इनर सेल मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, बोलो बेटा, एम्ब्रियो। और ये जो आउटर सेल मास दिख रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, कोरियोनिक विलाई। क्लियर बोलो, यस सर, पक्का, यस सर। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट ये भी जाइगोट है, ये भी जाइगोट, ये सब क्या है, जाइगोट का ही स्टेजेस है। ये मोरूला 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ये भी मोरूला है। तो 88 सेल स्टेज टू 16 सेल स्टेज, इस स्टेज के जाइगोट को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। मोरूला से फिर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर बनेगा, आउटर लेयर दैट मींस ट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास, इनर लेयर इनर सेल मास। अब ये ट्रोफोब्लास्ट में कोरियोनिक विलाई डेवलपमेंट होगा, और इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम चलता है। और ये पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बोलो, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में। अब वहां से एम्प्यूला से मूव करके कहाँ जाएगा बोलो, यूटेरस में, और यूटेरस में जाने को ही क्या बोलते हैं, क्लीवेज। समझ में आ गया, यस सर। तो समझ में आया, कोई दिक्कत बोलो। तो इनर सेल मास किस में कन्वर्ट होता है बोलो, बोलो, इनर सेल मास ये वाला किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। कोई दिक्कत, ये बहुत याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ठीक है, नीट में
ये इनर सेल मास किस में कन्वर्ट होगा? आउटर सेल लेयर जो है दैट मींस ट्रोफोब्लास्ट, ये किस में कन्वर्ट होगा? कोरियोनिक विलाई। क्लियर है? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ना है कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। जब ये सब क्या है? इम्प्लांटेशन है ना। और ये सब कब हो रहा है? बोलो गेस्टेशन पीरियड में, मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर के बेबी का बर्थ तक के पीरियड को क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? बोलो गेस्टेशन पीरियड नहीं, गेस्टेशन नहीं, क्या बोलते हैं? बोलो गेस्टेशन पीरियड। मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेट मींस जायगोट बन गया। अभी यहाँ से लेकर के बच्चे का पैदाइश तक डेट मींस डिलीवरी तक के पूरे पीरियड को 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसी को क्या बोलते हैं? बोलो गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? तो ये सब घटना कब हो रहा है? बोलो गेस्टेशन पीरियड में। तो डेट मीन्स एक फीमेल जब से प्रेग्नेंट होना शुरू करती है तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक? समझ में आ रही बात? नहीं है समझ। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 9 मंथ का, इस दौरान बोलो इस दौरान हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कहाँ पर होते हैं? यूटेरस के अंदर में, यूटेरस के अंदर में। कहाँ पर? बोलो यूटेरस के अंदर में। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद ये आकर के कहाँ पर होगा? बोलो फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब स्टेज आएगा, ये वाला। तो ये कहाँ पर होगा? बोलो यूटेरस में होगा। कहाँ पर होगा? कहाँ ध्यान है? कहाँ? बोलो यूटेरस में। कहाँ? अच्छा, यूटेरस में। अब देखो कोरियोनिक विलाई बन गया, ठीक है। इसके बाद एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा? बोलो HCG। क्या नाम है होगा? बोलो उसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या नाम है? बोलो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो 4-5 हार्मोन रिलीज करेगा। कहाँ पर लिखा? समझ में आ रही ना बात? जब प्रेगनेंसी हो जाएगी ना तो प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल का यूटेरस से दैट मींस ये जो सिस्टम है, ये जो पार्ट है ना प्लासेंटा वाला, प्लासेंटा जो है ये सब एक हार्मोन 2-3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हरी बात समझ में? कौन? ठीक, सबसे पहला कौन सा? बोलो नंबर 1 HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक। हरी बात समझ में? दूसरा क्या करता है? बोलो दूसरा HPL प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? बोलो एक HPL भी हार्मोन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है? बोलो ह्यूमन प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या नाम है? बोलो सॉरी ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन। क्या नाम है? ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन। क्या नाम है? बोलो ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन। क्या नाम है? बोलो ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन। क्या नाम है? बोलो ह्यूमन प्लासेंटल हार्मोन, ठीक। चलो गेस्टेशन पीरियड तो समझ गए थे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। और क्या होता है? बोलो प्रोजेस्टेरोन। हाँ वेरी गुड, प्रोजेस्टेरोन। और चौथा क्या? बोलो एस्ट्रोजन। कोई दिक्कत? बोलो अच्छा। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, है ना? क्या? लैक्टोजन हार्मोन, ठीक। सुनो ध्यान से, इधर इम्प्लांटेशन हो गया। बोलो कोरियोनिक विलाई बना। कोरियोनिक विलाई से नाम कोरियोनिक, इसमें वर्ड आ रहा है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। मतलब ये कोरियोनिक से मिलता जुलता है कि इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन के
बाद है। अच्छा, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, मतलब इसमें वर्ड क्या रहा है? प्लासेंटा कब बनता है? इम्प्लांटेशन के बाद। तो दैट मीन्स इम्प्लांटेशन के बाद दो मेन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम, एक का नाम क्या बोलो? HCG, और एक का नाम क्या बोलो? HPL। क्या नाम है? HPL। अब सुनो, ये HCG प्रोड्यूस होगा और ये आगे चल के प्रोड्यूस होने के बाद स्टिमुलेट करेगा और प्रोड्यूस होगा, बोलो कौन सा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और अच्छा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, याद है? हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़े थे। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के ओव्यूलेशन हो जा रहा था। अब वो ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ, जो ग्राफियन फॉलिकल था, ग्राफियन का फॉलिकल का जो बचा हुआ पार्ट था, वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें? कॉर्पस लूटियम में। रिवीजन करके नहीं आता तुम लोग, ये बात गलत है। लेकिन कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कराता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? सुनो, HCG प्रोड्यूस होगा कहां से, बोलो? भिलाई से। ठीक, अब ये हार्मोन कॉर्पस लूटियम को बोलेगा, और वो कॉर्पस लूटियम कहां पर हो रहा था? ओवेरी में। कहां पर? ओवेरी में। ओवेरी को बोलेगा कि भाई तुम एक हार्मोन प्रोड्यूस करो, जिसका नाम क्या है? बोलो प्रोजेस्टेरोन। और भी क्या करवाएगा? बोलो एस्ट्रोजन। क्या करवाएगा? बोलो एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा। कौन करवाएगा? ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। कौन करवाएगा? बोलो HCG। कौन करवाएगा? HCG। अच्छा, एक बात बताओ कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है? प्लासेंटा का ये एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करना, ताकि अच्छे से इम्प्लांटेशन हो सके। मतलब एंडोमेट्रियम में ही तो इम्प्लांटेशन होता है ना। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? एंडोमेट्रियम में। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को तो तैयार होना चाहिए, होगा ना? तैयार होना होगा ना इम्प्लांटेशन के लिए। अगर एंडोमेट्रियम तैयार नहीं होगा, फुल्ली अच्छा से डेवलप नहीं होगा, तो वहां पर इम्प्लांटेशन होगा? तैयार कौन करता है? कौन करता है? हार्मोन। कौन करता है? बोलो। इसका प्रोडक्शन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कहां पर होता है? ओवेरी में, कॉर्पस लूटियम। नहीं समझ आया? पक्का? नहीं समझ में कोई डाउट? फिर से सुनो, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या चीज के लिए? एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट के लिए, एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने के लिए। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्शन कौन करवाता है? HCG। और HCG कब बनेगा? जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट वगैरह इम्प्लांटेशन हो जाए। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में? ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब सुनो, HPL ये क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। क्या है? ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन। वर्ड आ रहा है, एक वर्ड प्लासेंटल, दैट मींस प्लासेंटा से रिलीज होगा, बने तैयार होगा। ये प्रोड्यूस कहां पर होगा? ये HPL हार्मोन। बोलो HPL प्रोड्यूस कहां पर होगा? अरे प्लासेंटा में। कहां पर? प्लासेंटा। इसका काम क्या होगा? लैक्टोजन। और मिल्क कहां पर बनता है? मिल्क कहां पर बनता है? मैमरी ग्लैंड, अल्वेलाई में। अल्वेलाई कहां पर? मैमरी ग्लैंड। तो मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब एक फीमेल, नहीं, मेमोरी ग्लैंड में भी अल्वेलाई होते हैं। ठीक है, हरी बात समझ में? हाँ, तो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनता है। क्यों? क्योंकि 9 मंथ बाद, डिलीवरी के बाद बच्चे को मिल्क फीड कराना पड़ेगा। इसलिए इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ अल्वेलाई का भी साइज बढ़ता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा से HPL हार्मोन रिलीज होता है और वो हार्मोन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करता है।
क्यों? क्योंकि आगे चल करके फीमेल को अपने बेबी को फीड कराना है क्या, मिल्क, और इसलिए मिल्क के लिए वर्ड ही यूज है क्या, पहले भी बता रहे लैक्टोजन। समझ में आया? नहीं समझ में? कोई दिक्कत? बोलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो क्लीवेज समझ में आया? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? स्पर्म गया इधर से, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? बोलो एम्प्यूला में या फिर एम्प्यूलरी स्टेमस जंक्शन में फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? बोलो जाइगोट का 2 सेल स्टेज। अब ये जो सेल्स है इसी को क्या बोलते हैं? सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। अब ये ब्लास्टोमियर्स कितने हो जाएंगे? 4। फिर 4 से कितने हो जाएंगे? 8 सेल स्टेज को क्या बोले? मोरूला। 8 से कितने में फिर कन्वर्ट हो जाएंगे? बोलो 16। इसको भी क्या बोले? मोरूला। ये सब क्या है? सब जाइगोट। क्या है? बोलो क्या है? जाइगोट। अब ये मोरूला और डेवलपमेंट करेगा, इसमें और भी नंबर ऑफ सेल्स या और भी नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बढ़ेगा, और ये 2 लेयर बना लेगा, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को क्या बोले? बोलो इनर लेयर को क्या बोले? इनर सेल मास। आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट में क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? बोलो आउटर लेयर, ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, ट्रोपोब्लास्ट पर ही क्या डेवलपमेंट हो जाएगा? बोलो कोरियोनिक विलाई। क्या? मुझे भी कंफ्यूज करा देते। कोरोनिक अलग चीज है जी। कोरोनिक मतलब एक ऐसा डिजीज होता है जो लॉन्ग टाइम तक चले, और एक्यूट, हाँ पढ़ा है ना, हाँ, और एक्यूट डिजीज ऐसा डिजीज जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही खत्म हो जाए, वो डिजीज में एक्यूट डिजीज। बोलो क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म हो जाए, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टाइम। जैसे क्रोनिक में तो एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ये सब क्रोनिक है ना। सर्दी बुखार खांसी ये सब क्या है? एक्यूट है। मलेरिया टाइफाइड ये सब क्या है? एक्यूट है, जल्दी खत्म हो जाता है ना। हाँ ये है कोरियोनिक। ठीक, तो ये ट्रोपोब्लास्ट है। ट्रोपोब्लास्ट पर क्या डेवलपमेंट होगा? बोलो कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। ठीक, अच्छा, अब कोरियोनिक विलाई से क्या प्रोड्यूस होगा? बोलो HCG, बोलो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये HCG क्या प्रोड्यूस करवाएगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बहुत जरूरी है किसके लिए? एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट के लिए, तैयार होने के लिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि आगे आकर के एम्ब्रियो कहाँ पर इम्प्लांट करेगा? बोलो रुकेगा कहाँ पर? एंडोमेट्रियम, यूटेरस के सबसे अंदर वाला लेयर पार्ट। ठीक, कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद ये प्लासेंटा है। प्लासेंटा से एक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम HPL, और ये HPL क्या करेगा? बोलो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ये क्या करेगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा और मिल्क बनाएगा। समझ आया? अब पता चला कि मिल्क डिलीवरी के 2, 4, 5, 10 घंटा बाद अगर बना तो पता चला कि इस बीच बच्चा ही मर गया ना। इसलिए गेस्टेशन पीरियड में ही, डेट मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड में ही मिल्क का बनना शुरू हो जाता है, ताकि फौरन बच्चा पैदा होते ही उसको मिल्क फीड कराया जाए, मिल्क का फीड, दूध पिलाया जा सके। समझ आया? नहीं है सर, कोई दिक्कत? यहाँ तक सब कोई डाउट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कोई क्वेश्चन? तो कितना मिनट का वीडियो बना देखो तो? 33 मिनट्स है ना। तो इसका थ्योरी लिख लें क्या? यस सर। अच्छा 1 मिनट और, थोड़ा बस एक चीज और है कि इसमें जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी जब लास्ट स्टेज में होगा, प्रेगनेंसी जब लास्ट स्टेज में होगा तो एक और हार्मोन प्रोड्यूस होगा। एक और हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिसका नाम क्या है? बोलो बेटा, बोलो रिलैक्सिन। क्या नाम है? बोलो रिलैक्सिन। क्या नाम है? बोलो रिलैक्सिन। नाम से ही काम रिलैक्स करेगा। दैट मीन्स अंदर में यूटेरस का जो मसल्स है उसको क्या करेगा? बोलो रिलैक्स करवाएगा। बोलो क्या करेगा? हाँ, मसल्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होता है। अब वो बच्चा वहां पर आकर के रुकेगा, वहां पर अगर बच्चा बेबी आकर के, एम्ब्रियो आकर के रुकेगा तो वो एम्ब्रियो का तो साइज बढ़ता जाएगा ना, तो मसल्स क्या होगा? बोलो रिलैक्स होगा। पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, अब क्या होगा? बोलो रिलैक्स होगा, तो धीरे धीरे साइज बढ़ेगा। तो ये जो
जो देखते हो प्रेग्नेंट फीमेल का, ठीक है, तो वो मसल्स क्या होता है बोलो, अंदर में, अंदर का जो मसल्स है वो सब क्या होता है बोलो, रिलैक्स होता है। आ रही समझ में? तो रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करेगा बोलो, एब्डोमिनल रीजन के ये कहते हैं मसल्स को क्या करेगा बोलो, रिलैक्स करेगा, ताकि अच्छे से इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। कोई दिक्कत? तो हार्मोन सब समझ में आया? ये हार्मोन सब बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, नीट के लिए हार्मोन्स ही इंपॉर्टेंट, ये सब भी याद रखोगे तो चलेगा। तो ठीक है, सुनो, तो हार्मोन्स के ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है बोलो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अरे बात समझ में? यस सर। नीट के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, क्लीवेज वाला, और आगे इसमें हमने क्या पढ़ा दिया बोलो, क्लीवेज के साथ साथ हमने क्या पढ़ा दिया बोलो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी हमने पढ़ा दिया। इसमें हमने क्या पढ़ा दिया बोलो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी हमने पढ़ा दिया, ठीक है? दो टॉपिक इसी में इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है? एक ही साथ समझा दिया गया। तो बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, नीट के लिए मैं बोल रहा था कि नीट के लिए इस टॉपिक से, डेट मीन्स क्लीवेज वाला पढ़ के जाओ या ना जाओ, लेकिन ये जो हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स और ये वाला जो पार्ट है, ये किसके अंदर है बोलो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक? तो ये इसमें जो है नीट के लिए कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, लेकिन हार्मोन्स तो पढ़ के जाना है। कि क्वेश्चन यही आएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और कौन से नहीं होते। मान लो कि ये कितना टोटल, HCG है, HPL है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, रिलैक्सिन है, ये सब है। 3 ऑप्शन यहाँ से बना देगा और 1 ऑप्शन कहीं और का दे देगा, कोई और हार्मोन दे देगा, ठीक है? तो आंसर देख के लगा देगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? नीट में एकदम बिल्कुल यहाँ से हट लिख ही लो 100%। इस चैप्टर से 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है? गारंटी साथ, कहीं से दे या ना दे नीट वाला, लेकिन यहाँ से तो देगा ही हार्मोन से, एकदम बिल्कुल फैक्ट है उसका सबसे फेवरेट रीजन है ये। चलो, अच्छा, अब ये एम्ब्रियो काफी डेवलप्ड हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो 9 मंथ बाद ये क्या करेगा बोलो, ये क्या करेगा, जब डेवलप्ड हो जाएगा तो ये हाथ पैर मारेगा, हाथ पैर मारेगा, और एक रिफ्लेक्स, क्या, हाँ, बदमाशी चालू कर देगा ना, हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा, और एक रिफ्लेक्स किसको भेजेगा बोलो, ब्रेन को भेजेगा। क्या किसको भेजेगा बोलो, ब्रेन को, और ब्रेन लार्ज अमाउंट में एक हार्मोन प्रोड्यूस कर देगा जिसका नाम, वेरी गुड, क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा बोलो, मसल, ये यूटेरस के कौन से लेयर में, मसल, ये यूटेरस के कौन से पार्ट में आएगा बोलो, कौन से पार्ट, मायोमेट्रियम में आएगा ना जी, कहाँ आएगा बोलो, मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम क्या करेगा बोलो, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे बेबी क्या होगा बोलो, बाहर आएगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? और बेबी के बाहर होने को ही, डिलीवरी को ही क्या बोलते हैं बोलो, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बोलो, बोलो पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं, कहाँ लिखो बोलो 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 बोलो। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ ना, अभी तो अगर थ्योरी में लिखाऊंगा ही, पार्चुरेशन, बोलो पार्चुरेशन, ठीक है? समझ में आ गया? बेबी का डिलीवरी को, तो डिलीवरी कैसे कैसे होगा पता है? जब बेबी डेवलपमेंट हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्स भेजेगा किसको बोलो, अरे किसको, सिर नहीं बोलो, किसको, ब्रेन को, किसको भेजेगा बोलो, अच्छा, ब्रेन कौन सा हार्मोन रिलीज करवाएगा बोलो, बोलो ऑक्सीटोसिन। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से बोलो, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी 2 पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, ठीक। अब वो ऑक्सीटोसिन किस में आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा बोलो, यूटेरस के बीच वाला मसल वाला लेयर में, और मसल वाला लेयर को क्या बोलते हैं बोलो, बोलो बोलो मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम मसल वाला पार्ट होता है, मायो का मतलब ही होता है क्या, मसल। तो मसल्स का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना, हाईली कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं, डिलीवरी। और डिलीवरी को क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में, बोलो पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये रिफ्लेक्स जो भेजा था, रिफ्लेक्स भेजा था ना, स्टिमुलस भेजा था ना, कौन भेजा था, ब्रेन को कौन स्टिमुलस भेजा था, एम्ब्रियो। क्या बोला, कौन भेजा था बोलो, रिफ्लेक्स भेजा था ना, उसको क्या बोलेंगे बोलो। अच्छा, एम्ब्रियो का क्या बोल देते हैं, फीटल। जब ये एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट हो जाएगा अच्छे से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, फीटस। फीटस क्या बोलो, फीटस। तो फीटल इजेकुलेशन रिफ्लेक्स क्या बोलेंगे बोलो, या इजेकुलेशन, सॉरी इजेकुलेशन नहीं, इजेक्शन। क्या बोलेंगे, मुझसे इजेकुलेशन निकल गया ना, पढ़ाते पढ़ाते है ना, इतना ये चैप्टर हो गया कि, ठीक। तो क्या बोलेंगे बोलो, फीटल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो तो वीडियो में ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। सुनो थोड़ा सा एक बार और बोल देते हैं, सुनो। ये एम्ब्रियो है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा अच्छे से तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, फीटस में। किस में हो जाएगा, फीटस। एम्ब्रियो को ही बोल देते हैं फीटस। क्या बोल देते हैं बोलो, फीटस। अब वह हाथ पैर चलाना शुरू करेगा, एक क्या बोलेगा, क्या भेजेगा बोलो, बोलो रिफ्लेक्स भेजेगा। किस क्या भेजेगा बोलो, रिफ्लेक्स भेजेगा। कहाँ पर भेजेगा बोलो, कहाँ पर भेजेगा, ब्रेन में। कहाँ पर भेजेगा, ब्रेन में, ठीक। अब ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि भैया हार्मोन रिलीज करो। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, ठीक। और वहां से रिलीज हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होकर के ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर कहाँ जाएगा बोलो, यूटेरस के मायोमेट्रियम। कहाँ जाएगा बोलो, मायोमेट्रियम। मायो मतलब होता है मसल्स, मसल्स का काम ही होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन करना। हाईली कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे बेबी बाहर आ जाएगा, ठीक। हरी बात समझ में। बेबी का बाहर आने को क्या बोलते हैं बोलो, पार्चुरेशन। बोलो क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। और जो रिफ्लेक्स जो भेजा गया था किसके थ्रू, फीटस के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। समझ में आ गया, कोई डाउट। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसका थ्योरी लिखा दूं क्या, थ्योरी लिखाऊं क्या इसमें, चलो तो ठीक है। तो आज बंद कर दिया क्या, तो आज इस तरह से ये चैप्टर दैट मीन्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की शुरुआत होगी। यूट्यूब में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आप लोग भी कनेक्टेड रहें, एकदम बिल्कुल कनेक्टेड रहें, ज्वाइंट रहें हमसे सीखते रहें, और अपने दोस्तों तक, अपने अहबाब तक भी पहुँचाएं। अहबाब मतलब होता है दोस्त है ना, अपने दोस्तों तक भी ये मेरा चैनल को पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ और मेरा हौसला अफजाई कराएँ, बढ़ाएँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाता रहूं। और इसी तरह से जो मेहनत कर रहा हूं मैं, इसी तरह से मेहनत करता रहूं। थैंक यू सो मच।